स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। व्यवसायियों के द्वारा अवैध रूप से भंडारित कर रखे गए धान को बरामद करने के लिए प्रशासनिक टीम की छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में ग्राम बक्साही के एक व्यवसायी से 45 कट्टी धान जब्त करने पर अवैध धान पकड़ने गई टीम को ग्रामीणों ने घेरा और जमकर हुज्जतबाजी हुई। पाली में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले कोचियों व्यवसायियों के द्वारा अवैध रूप से भंडारित कर रखे गए धान को बरामद करने के लिए प्रशासनिक टीम की छापामारी कार्रवाई लगातार जारी है। संदेही व्यापारियों के दुकानों व ठिकानों पर दबिश देकर अवैध धान जब्त किया जा रहा है। इसी क्रम में आज पाली क्षेत्र के ग्राम बक्साही में टीम के अधिकारियों को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा जब एक व्यवसायी के दुकान में धान जब्त करने पहुंचे हुए थे। जानकारी के अनुसार अवैध धान का भंडारण करने की सूचना व संदेह पर आज छापामार टीम ने ग्राम बक्साही में किराना व्यवसायी संतोष कश्यप की दुकान पर दबिश दी। टीम के पहुंचने के दौरान दुकान में संतोष कश्यप की जगह एक महिला उपस्थित थी, जिसने कार्रवाई करने से टीम को रोका। चूंकि इस कार्रवाई के दौरान टीम के साथ कोई महिला अधिकारी अथवा पुलिस कर्मियों में महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होने से व्यवहारिक दिक्कतें उत्पन्न हुई। इसकी सूचना उपस्थित अधिकारियों ने एसडीएम को दी। निर्देश पर पाली थाना से महिला पुलिस को मौके पर लेकर जब टीम दोबारा पहुंची, उक्त महिला दुकान बंद कर कहीं जा चुकी थी। टीम ने मौके पर ही रहना मुनासिब समझा। शाम होने के बाद भी जब दुकान मालिक संतोष कश्यप नहीं पहुंचा और ना ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित हुआ, तब नायब तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव एवं मंडी विभाग के अधिकारियों ने दुकान को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया। कृषि उपज मंडी कटघोरा कार्यालय में मंडी सचिव के समक्ष उपस्थित होकर उनकी उपस्थिति में ही दुकान को खोले जाने तथा सचिव की अनुपस्थिति में दुकान खोलने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी नोटिस में दी गई। इसके कुछ ही देर बाद दुकान मालिक संतोष कश्यप मौके पर पहुंचा और अधिकारियों के सामने दुकान खोला। टीम ने दुकान से 45 कट्टी अवैध धान जब्त कर पंचनामा तैयार किया। धान खरीदी को लेकर के सभी प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं। अवैध धान की आवक ना हो, अवैध धान का गैर कानूनी क्रय विक्रय ना हो, उसको लेकर के सख्ती बरती जा रही है। उड़न दस्ता दल बनाए गए हैं, चेक पोस्ट बनाए गए हैं और उसके अंतर्गत लगातार सतत कार्रवाइयां की जा रही हैं। इधर दूसरी ओर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां मौजूद हो चुके थे, जिन्होंने धान की जब्ती होती देख अधिकारियों से चर्चा की। ग्रामीणों का कहना था कि वर्ष में सिर्फ 3 महीने ही धान की खरीदी होती है। इसके बाद छोटी छोटी रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री शक्कर, तेल, साबुन, दाल आदि खरीदने के लिए नगद राशि के अभाव में घर में रखा धान 1-2 किलो मात्रा में बेचना पड़ता है। किसानों के पास धान के बदले सामान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अगर हम धान नहीं बेच सकते तो सरकार किसानों के लिए गांव में कुछ व्यवस्था करे। ग्रामीणों ने काफी देर तक अधिकारियों को रोका रखा और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। प्रमुख लोगों व अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद उन्हें जाने दिया गया। वहाँ आके दे कार्यालय में ज्ञापन, पाली में आके मैं बैठे रहूं, वहाँ आके दे, यहाँ नहीं लो, मैं ज्ञापन ले वहाँ आके दो। भाई हम तो तुम्हारे लिए है ना, जनता के लिए ही तो। जनता नहीं रहेगा तो हमारे क्या जरूरत है, बताइए। कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। हमारा पता है सुर्रीघाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।